जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 5 मई के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसे थल सेना का नए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है फ्रेंड? तो किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू। ठीक है, बी एस राजू जी को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, पूरा नाम ही आपको पता होना चाहिए। बग्गरवली सोमशेखर राजू को थल सेना का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे 1 मई से अपना पदभार संभाल चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इनको अनुभव है। ठीक है, जैसे कि इनको भारत और चीन नियंत्रण रेखा पे जो गतिरोध के दौरान उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपनी, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको ये पदभार दिया गया है। ठीक है, इनकी आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। तो बी एस राजू जी को भारत का थल सेना का नए सह सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड है, परशुराम जयंती 2022 कब मनाई गई फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मई को हम परशुराम जयंती बनाते हैं। परशुराम जयंती 2022 हिंदू कैलेंडर के अनुसार परशुराम जयंती बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तृतीया को पड़ती है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार परशुराम की जयंती अप्रैल या मई में होती है। तो परशुराम जयंती को देश के कई हिस्सों में अक्षय तृतीया के रूप में भी जानते हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अक्षय तृतीया के रूप में भी हम परशुराम जयंती को ही जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बाकी उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपके बारी रीड आउट कर लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आज़ादी के अमृत महत्व के तहत एंटरप्राइज इंडिया नामक एक महीने की लंबी पहल का उद्घाटन किसने किया है फ्रेंड? तो आप जानते होंगे अगर इनको, तो इनका नाम है ऑप्शन ए, नारायण राणे। इन्होंने ये 1 महीने की लंबी जो ये चलने वाली एक श्रृंखला है जिसके अंदर हम इंटरप्राइज इंडिया मतलब जो एमएसएमई सेक्टर्स हो गए उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर पूरा ही फोकस रखने वाला है ये पूरी पहल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, इसका जो उद्घाटन है किसने किया है? नारायण द्वारा किया गया है, जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलों यानी मास्टर्स गेम्स दिल्ली 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नया स्टेडियम है जिसके अंदर दूसरे खेलों के लिए मास्टर गेम्स के लिए ये उद्घाटन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड? ये ऑप्शन ए, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर गेम दिल्ली 2022 का उद्घाटन किया है। 8 खेलों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 से अधिक वर्ष से लेकर 95 वर्ष की आयु वर्ग के 3,000 मास्टर खिलाड़ी भाग ले सक रहे हैं। इस कार्यक्रम का समापन 3 मई 2022 को होगा। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा ये जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसके अंदर इस उम्र से लेकर इस उम्र तक के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका अनावरण अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलते आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो एक तरीके से नेचुरल एनर्जी हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो किन दो भारत का दूसरी कंट्री कौन है वो जिसने ये परियोजना पर हस्ताक्षर करा है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मालदीव। ठीक है ना, एक इंडियन ओशन में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये मालदीव के, और इसने भारत के साथ मिलकर एक अक्षय ऊर्जा का परियोजना पर हस्ताक्षर करा है। ठीक है, तो भारत और मालदीव हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों के बीच बैठक के दौरान वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के मालदीव सरकार के संकल्प पर चर्चा हुई है। बेसिकली मालदीव की एकदम जो लोकेशन है वो एकदम इक्वेटर के पास है। ठीक है, जहाँ पे पूरे टाइम एक अच्छी खासी धूप रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो प्रोजेक्ट है पे हस्ताक्षर किया गया ताकि मैक्सिमम चीज़ों को इसके द्वारा हम प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एक लोकेशन है मालदीव की, और एक काफ़ी अच्छी कंट्री है। वैसे घूमने इनका मेन सोर्स ही क्या है? टूरिज़्म है। तो आप देख सकते हो काफ़ी एक वर्ल्ड फेमस कंट्री है टूरिज़्म के उसमें, और इंडिया से तो काफ़ी लोग यहाँ पे जाते ही हैं। ठीक है,
तो मालदीव और भारत के बीच में ये प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में के लिए जनादेश दस्तावेज किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, किसने लॉन्च किया ये? तो हमारे जो केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास उद्यमी मंत्री हैं, उन्होंने इस जनादेश को लॉन्च किया। तो उनका नाम है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा ये पाठ्यक्रम जनादेश दस्तावेज पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर यह दस्तावेज क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के बीच एक कड़ी का काम करेगी, और किस तरीके से हम कि अपने देश में जो एक बेसिक लेवल से एकदम नीचे लेवल से किस तरीके से बच्चों को एक राष्ट्रीय के लिए, एक राष्ट्रीय नीतिगत शिक्षा के लिए हम किस तरीके से उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक पूरी नई रूपरेखा, नया एकदम पाठ्यक्रम उन्हें प्ले स्कूल से मतलब बच्चों के अंदर डाला जाए, लाइक जैसे कि सरस्वती पूजा तक कह रहे हैं इसके अंदर तैयार करने की बात बोली जा रही है। तो एक नीचे लेवल से एकदम इसको काम किया जाएगा, प्ले स्कूल से सब चीज़ों को लाया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, और कहा भी जा रहा है कि 3rd क्लास, 5th क्लास और 8th क्लास में जैसे हम 10वीं 12वीं परीक्षा देते हैं, उस तरीके से 3rd और 5th और 8th में भी आने वाले समय में इस तरीके की परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं आने वाले समय में हमारे स्कूल के अंदर से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले समय में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2019-20 से 4 मई 2022 को आयोजित मध्य प्रदेश भोपाल कार्यक्रम में किस सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नारायण व्यास जी को इस सम्मानित किया जाने वाला है। ठीक है, इनका जन्म 4 जनवरी 1949 को उज्जैन में हुआ था। इन्हें श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय शैली चित्रकला को विश्व पटल पर विशेष स्थान दिलाने में अहम योगदान दिया, तो इसलिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संगीता सिंह को। ठीक है, संगीता सिंह को ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तरुण कपूर जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, एकदम ये इस तरह की चेंजेस होते हैं। केंद्र सरकार ने 22 मई 2022 को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नाम हो जाता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के सलाहकार रहेंगे अब ये। ठीक है फ्रेंड, ये वर्ष 1987 के IAS कैडर के अधिकारी रहे हैं तरुण कुमार, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से संबंधित रखते हैं ये। तो एक इंपॉर्टेंट नाम है जो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इस तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।